Okay, so the next lecture is on microscopy of सेल। बेटा ये जो टॉपिक है ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, माइक्रोस्कोपी ऑफ सेल। माइक्रोस्कोपी ऑफ सेल जब आप पढ़ेंगे मेरे साथ तो आप एक वर्ड को बार बार सुनेंगे मुझसे। उस वर्ड को इंट्रोड्यूस कराने से पहले मैं चाहूंगा कि आप उसको पढ़ो, क्या लिखा हुआ है। तो आप बोल रहे हैं सर ये लिखा हुआ है फोटोग्राफ। फोटोग्राफ का मतलब होता है व्यू, पिक्चर। अब मैं बोलूं फोटो माइक्रोग्राफ तो मतलब हो गया व्यू या पिक्चर अंडर माइक्रोस्कोप। ठीक। देखो, एक बात जरा ध्यान से सुनना। माइक्रोस्कोपी ऑफ सेल में हमें दो चीजें पढ़नी है। एक हमें पढ़ना होता है आइडेंटिफिकेशन, और एक हम पढ़ेंगे प्रेपरेशन। आइडेंटिफिकेशन मैं आपको इस पेज पे पढ़ाऊंगा, और प्रिपरेशन के लिए हम नेक्स्ट पेज पे चलेंगे। किसकी आइडेंटिफिकेशन? आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेल्स। अलग अलग सेल्स आएंगे, उनकी आइडेंटिफिकेशन करनी होगी। और वो सेल्स आएंगे किसमें? फोटो माइक्रोग्राफ में। मतलब माइक्रोस्कोप से उनकी पिक्चर ली जाएगी और वो आएंगे आपके पास, और आपने उनको आइडेंटिफाई करना होगा। सही, उनको आइडेंटिफाई करना होगा। ठीक। सो पहले हम आइडेंटिफिकेशन पे चलते हैं। एग्जामिनर वुड बी गिविंग यू 1 2 3 4 5। टोटल 5 तरह के सेल्स एग्जामिनर आपको देता है आइडेंटिफाई करने को। पहला सेल होगा एनिमल सेल। दूसरा सेल होगा प्लांट सेल। तीसरा सेल वुड बी रेड ब्लड सेल। फोर्थ would be root hair cell, and the fifth and the final one would be xylem cell. एग्जामिनर चाहेगा कि आप ये सेल्स आइडेंटिफाई कर सकें, एंड इट्स इजी, इट्स वेरी इजी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत आराम से आइडेंटिफाई करोगे आप। क्योंकि काफ़ी चीज़ें तो मैं आपको पीछे पढ़ा भी चुका हूँ, समझा भी चुका हूँ। एनिमल सेल को आइडेंटिफाई करने के लिए इरेगुलर शेप पे मत जाइएगा। मैंने बताया भी था, सिंगल लाइन होगी तो वो एनिमल सेल होगा। देखो सिंगल लाइन है ना इसकी, सिंगल लाइन तो एनिमल सेल। इरेगुलर और रेगुलर शेप पे मत जाना कि इरेगुलर शेप है तो एनिमल नहीं। सिंगल लाइन एनिमल शेप, एनिमल सेल। और अगर डबल लाइन होगी तो प्लांट्स। रेड ब्लड सेल वुड बी डार्क फ्रॉम edges and light from middle। रूट हेयर सेल का इट वुड बी अ लॉन्ग टेल, लंबी टेल होगी। अच्छा, अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं सर कि रेड ब्लड सेल का हम बाई कॉनकेव लिख सकते हैं? क्योंकि बेटा बाई कॉनकेव का जो फ्रंट व्यू होता है ना, उससे तो पता ही नहीं चलता ये बाई कॉनकेव शेप का है। रेड ब्लड सेल का जो फ्रंट व्यू बाई कॉनकेव नजर ही नहीं आता, वो कैसे नजर आ रहा होता है? डोनट की तरह। तो डार्क फ्रॉम एजेस, लाइट फ्रॉम मिडल।
जाइलम का वुड बी लार्ज वाइट सर्कल्स, लार्ज वाइट सर्कल्स, बड़े वाइट कलर के सर्कल्स, उनको जाइलम बोलेंगे। सही है, जब ये पिक्चर्स आएंगी तो आप खुद देखोगे। सही है। अच्छा, अब एक चीज जो मैं चाहता हूं कि आप लोग इसको फिलहाल सिर्फ याद कर लें, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। सही है, क्योंकि ये चीज आपको एटीपी में बहुत काम काम आएगी। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर, एंड 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1000 माइक्रोमीटर। सही, ये याद कर लो, आसानी हो जाएगी तुम लोगों के लिए। ठीक है, बी वेरी इजी। तो ऑटोमेटिकली 1 सेंटीमीटर 10,000 माइक्रोमीटर्स हो जाएंगे। सही, तो इसको याद कर लो, इट विल बी इजी फॉर यू पीपल। ओके, कन्वर्जन ये कहाँ पर काम आएगी, ये मैं एटीपीज में आप लोगों को बताऊंगा इंशाल्लाह। ठीक है। ओके, the next thing that we are doing is preparation of animal and plant cell to view under microscope। सही है, इसको माइक्रोस्कोपिक व्यू भी बोलते हैं। हम एनिमल सेल और प्लांट सेल की, एनिमल सेल प्लांट सेल को व्यू करने के लिए उसको प्रिपेयर करेंगे माइक्रोस्कोप में व्यू करने के लिए। ठीक है। ओके, एनिमल सेल, scrub the inner cheek wall with help of a cotton bud। चीक वॉल, आपके फेस पे जो चीक होते हैं उसकी इनर वॉल, अंदर वाली, जो बहुत पतली सी बहुत सॉफ्ट सी होती है, उसको आप स्क्रब करोगे। स्क्रब का मतलब होता है हार्ड रबिंग। रब करोगे कॉटन बर्ड से, उससे क्या होगा कि कॉटन बर्ड पे चीक सेल्स आ जाएंगे। ठीक, टू रोल इट ऑन अ क्लीन ग्लास स्लाइड, रोल ऑन अ क्लीन ग्लास स्लाइड, एक क्लीन ग्लास स्लाइड पे। वो ग्लास स्लाइड जो हम माइक्रोस्कोप के नीचे रखते हैं, उस ग्लास स्लाइड पे हम कॉटन बर्ड के उस एरिया को रोल करेंगे ताकि सेल्स उधर चले जाएं। Put a drop of iodine solution with a dropper। ड्रॉपर से एक आयोडीन सॉल्यूशन का एक ड्रॉप डाल देंगे। प्लेस अ कवर स्लिप ऑन इट, एक कवर स्लिप रखेंगे, एंड व्यू इट अंडर माइक्रोस्कोप। देखो, सबसे पहले चीक वॉल को रब किया विद द हेल्प ऑफ अ कॉटन बड। उस कॉटन बड को हमने क्लीन ग्लास सेट पे रोल किया, उस पे आयोडीन सॉल्यूशन डाला। The question arises, yes, I know the question that you have, that why we have used only a cotton bud, why nothing else? Why a clean glass slide? The biggest question is
Why an iodine solution was used? Okay, I'll let you know that. आयोडीन सोल्यूशन डालेंगे ड्रॉपर से, एक कवर स्लिप रखेंगे, इट इज लाइक दिस। ये रहा हमारे पास ग्लास स्लाइड। इस पर हमने रोल कर दिया, किसको, कॉटन बर्ड को। उस पर फिर मैंने आयोडीन सोल्यूशन डाला। आयोडीन सोल्यूशन डालने के बाद मैंने इसके ऊपर एक कवर स्लिप रख दी। जब कवर स्लिप रखूंगा तो आयोडीन सोल्यूशन स्प्रेड हो जाएगा, और फिर हम इसको व्यू कर लेंगे अंडर माइक्रोस्कोप। ठीक है भाई, अंडर माइक्रोस्कोप इसको व्यू कर। ठीक। अच्छा जी, अब आते हैं प्लांट सेल पे। आसान है, मुश्किल नहीं है। टेक अ वॉल ऑफ अनियन। अनियन में वॉल्स होती हैं। अनियन में वॉल होती हैं ऐसे, सही, इस तरह की। टेक अ वॉल ऑफ, एक वॉल ऑफ अनियन ले लिया। नंबर टू, पील ऑफ द इनर watery layer with the help of a cotton ball. With sorry, what? With the help of a, I'm sorry, the help of a forceps। forceps ना इस तरीके से एक ट्वीजर टाइप का होता है, इसको हम खोल बंद कर सकते हैं। खोल बंद कर सकते हैं, सही। और जो इनर वाटरी लेयर होती है अनियन की, इनर वाटरी लेयर ऐसी जो होती है ये अंदर वाली, इसको हम यहां से पील ऑफ कर देंगे। ये पूरी पील ऑफ हो जाएगी। क्या हो जाएगी? पूरी पील ऑफ हो जाएगी, किससे? फोर्सेप्स। ठीक है, हमने पील ऑफ कर दी, उसके बाद क्या करेंगे? प्लेस इट ऑन अ क्लीन ग्लास स्लाइड। एड अ ड्रॉप एड अ ड्रॉप ऑफ आयोडीन सोल्यूशन विद अ ड्रॉपर। ड्रॉपर से ऐड कर दिया। प्लेस अ कवर स्लिप ऑन इट। व्यू इट अंडर माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप के अंदर व्यू कर दिया। अनियन की वॉल ली, ठीक है। पील ऑफ किया इनर वाटरी लेयर विद द हेल्प ऑफ फोर्सेप। फोर्सेप क्यों लिया? अगेन क्लीन ग्लास स्लाइड क्यों ली? आयोडीन का ड्रॉप क्यों ऐड किया? ठीक है, तो दीज आर द क्वेश्चंस, राइट। ठीक है, ये क्यों किया, ये मैं बताता हूँ आप लोगों को, सही। ये चीजें क्यों की हैं मैं समझाता हूँ अभी आपको, ठीक है। अच्छा जी, अब क्वेश्चन अराइजेस कि ये हमने क्यों किया, ये हमने क्यों किया। वाई
Why cotton bud? Why clean glass slide? Why forceps? And why iodine solution? सही है? ये हमने क्यों यूज किया? चलो मैं फिफ्थ पॉइंट भी ले लेता हूँ ताकि आपको और भी आसानी हो जाए। वाई कवर स्लिप? सही। तो ये चीजें क्यों यूज करी हैं? बिफोर दैट वी मूव फर्दर, मैं आपको ये बता दूं कि दिस इज पेपर वन का कंटेंट फॉर माइक्रोस्कोपी ऑफ। दिस इज पेपर टू का कंटेंट फॉर माइक्रोस्कोपी ऑफ। एंड दिस पर्टिकुलर थिंग आर फॉर पेपर फॉर एटीपी, ऑल्टरनेटिव टू प्रैक्टिकल। ठीक है? सही है? ओके। सो व्हाई cotton bud was used? To extract the cell and it is soft. कोई हार्ड चीज यूज करते तो प्रिक करता और ब्लड निकलता। क्लीन ग्लास स्लाइड क्यों यूज करा? टू अवॉइड एनी unnecessary ऑब्जर्वेशन। मतलब अगर क्लीन ग्लास स्लाइड नहीं होती, इस पर कोई चीज होती, कोई हाथ वाथ लगा हुआ होता, तो हमें हाथ के निशान नजर आते या कोई और माइक्रोब्स नजर आते। तो जस्ट टू अवॉइड अननेसेसरी ऑब्जर्वेशन हमने इसलिए किया। अब हमने फोर्सेप क्यों यूज कर रहे हैं, हाथ क्यों यूज नहीं कर रहे हैं? टू अवॉइड डायरेक्ट कांटेक्ट विथ स्पेसिमेन। स्पेसिमेन के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं करना। सही, हार्मफुल हो सकता है, इसलिए हम यूज नहीं करते। इट्स अ सेफ्टी प्रिकॉशन। आयोडीन इज एक्चुअली अ येलो कलर लिक्विड। इट्स अ येलो कलर लिक्विड टू मेक specimen more prominent, ज्यादा प्रोमिनेंट करने के लिए। ऑब्वियसली इतना छोटा सा स्पेसिमेन होगा, उस पर जब कलर जाएगा तो उसको प्रोमिनेंट कर देगा, राइट? और कवर स्लिप हम क्यों यूज कर रहे हैं? टू स्प्रेड द कलर ऑन स्पेसिमेन। स्पेसिमेन है, उस पर कलर पूरा स्प्रेड हो जाए। ठीक है? ये वो क्वेश्चंस हैं जो एग्जामिनर पेपर 4 में पूछता है, याद रखना। ये वो क्वेश्चंस हैं जो एग्जामिनर पेपर 4 में पूछता है, एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस, एंड यू नीड टू अप्लाई दिस। सही है? ओके। इसको समझना बात को मैं क्या बोल रही हूँ। ओके। सो दिस इज माइक्रोस्कोपी ऑफ सेल।